अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स। आज आपके साथ एक नए केस के साथ हाज़िर हूँ। ये आप एक गोट है जिसको चेक कर रहे हैं वीडियो में। इसको आप देखें, ये एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में है और अपना हेड ऊपर करके और फिर बॉडी से टच कर लेती है। ये बकरी जो है, इसकी हिस्ट्री है लास्ट 2 डेज़ से इसको मुख्तलिफ़ जो है डॉक्टर्स ने चेक किया है, डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटमेंट भी की है। आज हमारी टीम को इन्होंने कॉल करके बुलाया और हमारे टीम के मेंबर ने एक वेट ने मुझे से रब्ता किया और कहा कि सर इसको क्या हो सकता है। लास्ट 2 डेज़ से ये कंप्लेन है और इसको डिफरेंट डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, मगर आज बकरी ये बैठ गई है। अब ये कंडीशन है और जब टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर इनका नॉर्मल था। हिस्ट्री मैंने ली तो हिस्ट्री में इसकी जो स्टूल है वो भी नॉर्मल है और यूरिनेशन भी कर रही है और जानवर जो है उठ नहीं पा रहा है। खड़ी होती है तो बैठ जाती है, फ़ौरन बैठ जाती है। और हमने कैसे इनको डायग्नोस किया और किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हमने की है और हमने इसमें जो डिफरेंशिएट थे, क्योंकि ये काफ़ी डिजीज़ हैं जिसमें रेबीज़, लिस्टोरियोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया और जो है थायामिन की डिफिशिएंसी। तो हमने कैसे इनको डायग्नोस किया है कि इसको क्या हो सकता है, क्योंकि इसको किडिंग बच्चा देते हुए इनको 2 से 2.5 मंथ हो गए हैं। तो ये ना तो कोई मिल्क फीवर का केस हो सकता है, ना ही कीटोसिस का केस हो सकता है। हमने ये केस सस्पेक्टेड किया है थायामिन डिफिशिएंसी का, पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया का। ये क्या डिज़ीज़ होती है? ये डिज़ीज़ न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़ होती है जिसमें जानवर को जो सीजर्स भी आते हैं, मस्कुलर ट्विचिंग भी होती है। काजेज़ इसके क्या है? हाई कंसंट्रेंट जो राशन देते हैं घर में, स्पेशली जो है हाई कंसंट्रेंट जिसमें हाई प्रोटीन हो, तो उसमें ये बीमारी कॉमन होती है। एज़ कम्पेयर टू जो बाहर बकरियां जाती हैं उनमें ये बहुत रेयर मिलती है। उसकी वजह क्या है कि अगर घर में जिस तरीके से सल्फ़र कंटेंट्स जो वाटर है या फूड है, अगर वो इसको मिल जाता है तो उसमें तो जो थायामीन है उसकी डिफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। डिफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। तो हमने इसमें जो मेन चीज़ है वो ट्रीटमेंट है। इसमें मोस्टली जो है पार्शियल जो सीजर्स भी आते हैं, स्टार गेजिंग, सर ऊपर करके भी चलती है या बैठ जाती है। छोटे बच्चों में पेंडलिंग भी होती है। ये सारे सिम्टम्स अगर कहीं इंडिकेट हो, अगर कहीं फाइंडिंग्स मिलती हो, तो इट मीन्स ये केसेस जो हैं थायामिन डिफिशिएंसी के, पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया के हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाए? इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है वो थायामीन दिया जाता है 10 to 20 mg, जिसमें न्यूरोबान, विटामिन B1 थायामीन ही होता है। वो हम इनको एवरी 4 आवर्स पे देते हैं 3 से 5 दिन तक। सेकंड डे पे हम तो BD या TID दिन में 3 मरतबा देते हैं। 2 दिन जो है एवरी 4 आवर्स में रखते हैं। हमने जैसे ही इनको ये थायामीन दिया
और साथ साथ इसको डेक्सट्रोज 25% 30 ml दी, तो इस बकरी ने कोई कम रेस्पॉन्स दिया और खड़ी होकर और खाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं। और इसकी हमने जिस तरीके से ट्रीटमेंट की और इसने हमें क्विक रेस्पॉन्स दिया, और उसके साथ साथ हमने इसको मैनिटोल 30 ml जो है स्लो IV भी किया है। और उसके साथ साथ जो है हमने इनको अवॉइड किया है कि कंसनट्रेंट राशन जो है इसको नहीं दिया जाए, और हमने देखें इसको प्रोवाइड किया है रफेजेस और है पर। ये उसके बाद ये बकरी नॉर्मल हो गई और अपना खाना और रिगर्गिटेशन आप देख रहे हैं। जो जानवर खड़ा नहीं हो पा रहा था, बकरी खड़ी नहीं हो पा रही, हमारी ट्रीटमेंट देने के बाद, प्रोटोकॉल देने के बाद ये खड़ी हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।